और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको दे दें, रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट डाला है। कल एक बेटी एक बहन को जलील किया गया। रोहिणी आचार्य ने अब से थोड़ी देर पहले एक नया पोस्ट डाला है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि कल एक बहन एक बेटी को जलील किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट किया है। बहन और बेटी को जलील किए जाने की बात हो रही है। एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। रोहिणी आचार्य का यह नया एक्सपोस्ट सामने आया। कितनी आहत है रोहिणी आचार्य, वो उनके इस पोस्ट से समझ आ रहा है। ये समझ आ रहा है कि अपने भाई को लेकर, परिवार को लेकर, और ये जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया। देखिए, जब चप्पल फेंकने वाली बात कोई महिला कहती है तो आप खुद समझ सकते हैं इससे ज्यादा जाहिलियत और क्या हो सकती है कि आप मुंह से भी नहीं, चप्पल से बात कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य शायद इसलिए इस दर्द को पब्लिकली उजागर कर रही हैं। कल एक बेटी को, एक बहन को जलील किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। हमारे सहयोगी नीतीश लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, ये दर्द बहुत गहरा है और इसलिए रह रह कर बाहर निकल रहा है। एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है और अब तो वो बिहार से चली गई हैं, सिंगापुर चली गई हैं। उन्होंने कहा एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। जी हाँ, रोहिणी ने बड़ी बात कही है। और चूंकि देखिए, जिस तरह से उनका कल बयान सामने आया और लगातार वो जिस तरह से बातें रख रही हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने माँ बाप, बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? रोहिणी ने जिस तरह की बातें कही हैं और परिवार का जो विवाद है वो सामने आ गया। मृत्युंजय तिवारी, पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। ये परिस्थिति तो जाहिर है बड़ी अजीब है कि परिवार में जो अंदरूनी कलह है अब खुलकर आ गया है। रोहिणी का नया ट्वीट आपने देखा? देखिए, ये तो पारिवारिक मामला है। परिवार के लोग, पार्टी के नेतृत्व इस पूरे मामले को देखेंगे, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? लेकिन हार की समीक्षा की बात उन्होंने कही थी, तो क्या आपको लगता है इसकी आवश्यकता है ना? हार की समीक्षा तो जब भी चुनाव होते हैं, संपन्न परिणाम आते हैं, हार की, जीत की, दोनों की समीक्षा हर पार्टी करती है। हार के कारणों का पता करती है। ये तो एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया जो होता है, हर बार होता है, कोई नई बात नहीं। तो रोहिणी चाहती थी कि इसका उत्तरदायित्व जो है वो तय हो। संजय यादव को लेकर क्या नाराजगी है पार्टी में? पार्टी नेतृत्व और पारिवारिक मामला है, इस पर हमारा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। और हम तो व्यक्तिगत हमारी राय है कि रोहिणी जैसी बेटी हर परिवार में हो, हर माँ बाप को मिले, ये सौभाग्य का विषय है। रोहिणी जैसी बहन हर भाई को मिले, ये सौभाग्य का विषय है। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें रोहिणी ने लिखा है कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। उन्होंने अब उनकी बातों को लेकर के, जो हमने कहा परिवार का मामला है, इस पर परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आने के बाद ही इस पर कोई बयान देना उचित है। कार्यकर्ताओं के मन में भी क्या चल रहा है? जिस तरह की नतीजे आए हैं, क्या उसको लेकर ऐसा लगता है कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार? हम ऐसे किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सारे विषय को देख रहा है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का विषय। समीक्षा बैठक कल आप लोग करने, अब जो भी करेंगे पार्टी नेतृत्व करेंगे, इसके बाद ही इस पर कोई। तो देखिए, परिवार का मामला है, जाहिर पार्टी के नेताओं के लिए इस पर बहुत कुछ कहना जो है वो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं, वो बिल्कुल कि वो बहुत कुछ और कहना चाहते होंगे लेकिन पब्लिकली तो नहीं कह सकते, क्योंकि रोहिणी आचार्य खुद अपने पोस्ट में ये कह रही हैं कि आप सब मेरे रास्ते पर ना चलें। किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी
बहन पैदा ना हो, आप मेरे रास्ते ना चले का मतलब ही ये है कि जो भी संजय यादव के खिलाफ या रमीज के खिलाफ आवाज उठाएगा या जो भी जिम्मेदारी उठाने की बात कहेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए कोई भी इस तरीके की चेष्टा ना करे। मैं एक बार फिर से पूरा जो एक्सपोज पर उन्होंने लिखा है, अपना दर्द जो उन्होंने लिखा है वो मैं जरा पढ़ देती हूँ। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को एक माँ को जलील किया गया और गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उन्होंने आगे लिखा, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। रोते हुए, इसका मतलब यह है नीतीश, जिस वक्त वो घर छोड़कर जा रही थी, राबड़ी देवी ने लग रहा है बीच बचाव करने की कोशिश की है। क्योंकि वो लिख रही हैं, अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। किसी ने उन्हें घर पर रोकने की, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बात हाथ से बहुत आगे जा चुकी थी। नीतीश, क्या राबड़ी देवी ने बीच बचाव की कोशिश की? क्या लालू यादव कुछ बोले? क्या कुछ कोई समझौता कराने की किसी की कोशिश नहीं हुई? जी हाँ, देखिए, इस तरह की कोशिश पहले की भी गई है लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। लालू यादव और राबड़ी देवी से जब भी कभी बातचीत का मौका मिला है तो उसमें उनकी जो मजबूरी है, जो एक कह सकते हैं कि एक परिवार में जिस तरह की मजबूरी, एक विवशता हो जाती है एक उम्र के बाद, वैसी ही विवशता शायद उनकी भी नज़र आती है। और यही कारण है कि तेज प्रताप को लेकर भी उनकी जो बातें सामने आई, जिसमें उन लोगों ने कहा कि उनका आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन परिवार में दूसरे सदस्यों को देखते हुए या पार्टी की विवशता को देखते हुए खुलकर वो कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जाहिर है एक माता पिता के लिए ऐसी स्थिति बड़ी अजीब होगी जिसमें परिवार में बच्चों में ही इस तरह की बातें सामने आए। और यही कारण है कि रोहिणी ने भी कल जब ये बातें शेयर की और जब वो एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो वो रोते हुए गई थी। और हमें जानकारी मिली कि वहाँ रोते हुए जब वो पहुँची, सामने मीडिया वहाँ मौजूद था और फिर उन्होंने जो बातें रखी उसमें उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। लेकिन अब जो उनका ट्वीट आया है ये साफ तौर पर बताता है कि रोहिणी एक पार्टी के लीडर के तौर पर भी बहुत दुखद स्थिति है और घर के छोटे भाई के तौर पर, परिवार को एक यूनिट में ना रख पाने के तौर पर भी बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। ये जो पूरा कलह सामने आई है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।